आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। दाम्पत्य जीवन पे जो मैं बोल रहा हूँ, हालांकि इससे मिलती जुलती वीडियो बहुत बोल चुका हूँ, मतलब या लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ। पति पत्नी के ऊपर है, पहले पति के ऊपर है। पत्नी का ये मानना, क्योंकि मेरा तो जो अनुभव अनुभूति वही बोलूँगा, जो मेरे पास लोग भी आते हैं, जैसा भी कुछ है। पत्नी का ये मानना है जी, हैं तो ये बहुत सीधे साधे, मतलब सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन जी बहुत ही जिसको कहना चाहिए ढीले ढाले हैं, ढुलमुल रवैया वाले हैं, ठीक है, नरम नीति वाले हैं, और बस चुप चुप से रहते हैं जी। बाकी ज़्यादा कुछ वो नहीं है, कोई ज़्यादा तो कई तरह की बातें कर जाती है। आप भी समझ गए कारण क्या है। और फिर जब उनको बताया जाता है, क्योंकि उसका कारण, अब उसकी माँ क्या बोलती है अपने बेटे के बारे में और अपनी बहू के पति के बारे में, नहीं जी नहीं, मेरा बेटा तो बहुत सीधा है जी, उसके मुंह में तो जबान भी नहीं है जी, वो तो कहीं कुछ तेजी से भी नहीं बोलता, ना इसके साथ कोई मार पिटाई करता, ना और कुछ करता है, गाली को तो शांत रहता है जी। बल्कि हाँ, दूसरों के लिए बड़ी मददगार है जी, बहुत परोपकारी लड़का है। अरे भाई, दयालु है, मान लिया आपका बेटा दयालु है, सारी चीज़ ठीक है, सज्जन लड़का है, जेंटल नाइस है, सबके दुख सुख में काम आता है। लेकिन सवाल इस बात का है, अब वो पुराने जमाने नहीं रहे जहाँ पत्नी को जैसा ही पति मिल गया उसको स्वीकार। अब पिछले मैं जो 26 साल से इस कार्य कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, आप इस बात पे गौर करके चलिए। अब लड़कियों को चाहिए पति, वो आप ज़्यादा भी दूर मुझे अभी 10 साल का उठा लीजिए, ठीक है ना, पत्नी को 20 साल का उठा लीजिए, आप 2000 से लेकर अब तक का सारा डाटा ले लीजिए, 2000 से पहले का छोड़ दीजिए आप, तो अब आप पाएंगे 22 साल के दौरान में, 21-22 साल के दौरान में, कि लड़कियों को पति चाहिए दिल से कोमल और दयालु चाहिए, ठीक है ना, लेकिन दिमाग से बहुत मजबूत पति चाहिए। और इसीलिए वो कहती है कि मेरा पति पति के रूप में जीरो है, इंसान के रूप में वो सज्जन है, जेंटल नाइस डिसेंट है, सबके लिए बहुत बढ़िया सज्जन व्यक्ति है, लेकिन मेरे लिए पति के रूप में जीरो है वो, ठीक है ना। उसका मूड ही है वो, उसका मूड करेगा तो बात करेगा पत्नी से, पत्नी कह रही है मेरे से, बाकी तो सबसे करता है जी, ये पूरे परिवार से करता, सबसे करता है। मूड करेगा तब तो कुछ करेगा, मूड करेगा तब क्या कहते हैं, कुछ कोई बात का जवाब देना तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगर मैं 3 बार पूछूं तो भी थोड़ा सा देगा। ऐसे कैसे काम चलेगा। मूड करेगा तो हंसेगा, नहीं तो चुपचाप रहेगा, इसको अकेला छोड़ दो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये अपने में ही खोया रहता है, या अपने दोस्त कुछ ऐसे होते हैं जो दोस्तों में लगे रहते हैं, कुछ होते हैं अपने परिवार में, घर तो आ जाते हैं टाइम पे, लेकिन परिवार के साथ टाइम बिताएंगे, फिर लेट आएंगे कमरे के अंदर, मतलब या पत्नी के लिए कोई बात का मौका ही नहीं छोड़ते, और फिर जल्दी जवाब नहीं देंगे और कुछ नहीं है, या फिर गुस्से में आएंगे, चिढ़ जाएंगे, खींच जाएंगे, छोटी छोटी बात को आगे पीछे करेंगे, सारी बात अपनी माँ को या बहन जिससे भी अटैच है, घर में किसी एक स्त्री से अटैच हर लड़का रहता है, ठीक है ना। 99% तो माँ के साथ रहता है। माँ को कोई प्रॉब्लम हो मानसिक या जो भी कुछ हो, या वो नहीं हो तो बहन या भाभी के साथ रहेगा, तो वो मतलब उसको एक जगह चाहिए सारी बात बताने के लिए, ये मैं कहने जा रहा हूँ। तो पेट की बात वो रखता नहीं है, कोई फैसला पक्का लेता नहीं है, किंतु परंतु करता रहेगा, हड़बड़ाए रहेगा। जो उसका हौसला, मतलब कहते कॉन्फिडेंस लेवल है, वो हमेशा शेक्ड होता है, वाइब्रेट होता रहता है। कैसे पार पड़ेगी जी, बताइए आप। छोटी छोटी बात को लेकर दिल दिमाग में रख लेता है, घुटता रहता है, तनाव में आता है, बोलता नहीं, शेयर नहीं करता। किसी जगह कोई बात कहनी या कुछ भी कहना तो गले में शब्द अटक जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है, किसी कोई चीज़ दे तो मांगने में संकोच करता, चाहे रुपया पैसा चाहे कुछ भी, तो कौन पत्नी बर्दाश्त करेगी। पत्नी यही तो कह रही है कि जी मेरे को ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। लोग इनको फालतू समझ के इनको पेलते हैं, इनको इधर उधर करते हैं, सब कुछ ये अपने सोचता मैं परोपकार कर रहा हूँ, मदद कर, जबकि इनको फालतू गिना जाता है। आप इस बात पे गौर करिए, जिस काम में जिस व्यक्ति जिस स्थान से जितनी तेजी से अगला जुड़ता, बातें या वाह करके, मतलब घुमा फिरा के जलेबी की तरह गोल गोल, और उसको छोड़ देगा, धीरे से अलग हो जाएगा। मन में अगर जरा ही फर्क आ जाए तो, या तो जिद पे आता नहीं, अगर कभी आता है तो बहुत महाजिद्दी है। छोटी छोटी बात पड़े खींच के, फिर जब तक उसका सल ना निकाल ले, मतलब पूरा सिलवट ना निकाले, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। धीमे 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 माँ बोलेगी आज क्या कहते हैं, तेरे को पानी नहीं पीना तो पानी भी नहीं पिएगा, मतलब मॉम्स बॉय होता है। तो एक पत्नी को क्या मिला है, खाली दाढ़ी मूंछ वाला एक आदमी मिला है जो कि पूरी तरह अपने परिवार के प्रति ही केवल है। पत्नी तो केवल बस उसके मूड के हिसाब से, उसका मूड है तो पत्नी है, नहीं तो नहीं, बस वो एक उसके बच्चे पालने वाली, काम करने वाली, या यूँ समझ लो ठीक है, माँ बाप की राजी के लिए उसने कर लिया। तो पत्नी को इससे संतुष्टि नहीं होती किसी प्रकार से भी ना।
तो कैसे पार पड़ेगा? इसीलिए पत्नी कहती मेरा पति जीरो है। ऐसे बहुत पति हैं, ऐसे बहुत हैं जिनके पास तर्क शक्ति भी होती, बोलेंगे कम, एकदम चुप लगा जाए। बात यहाँ पे केवल पति पत्नी की हो रही है। परिवार के लिए कितना अच्छा है, समाज के लिए कितना अच्छा, पहले ही बोल दिया, जेंटल है, नाइस है, डिसेंट है, सज्जन व्यक्ति है, सबके दुख दर्द में काम आने वाला व्यक्ति है। लेकिन पत्नी के लिए उसका मन कर रहा है मैं कहीं जाऊं आऊं, कुछ करूं या जो भी कुछ बात कहूं, फिर दिल की बात कहूं या कुछ सलाह करूं, नहीं करेगा। अपनी भी नहीं बताएगा, उससे भी नहीं करेगा। एक ये भी समस्या है। लेकिन सारी बात अपनी मम्मी से, अपने घर की और दूसरे लोगों से करेगा। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बात है। फैसला वो नहीं ले पाता, पत्नी की बात को वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर उसकी मूछ का सवाल होता है। पत्नी मुझे सलाह दे रही है, मन में सोचता है, बोलेगा कुछ नहीं, ठीक है ना, तो वो भी दिक्कत बन जाती है। कैसे पार पड़ेगी बताइए आप? इसीलिए प्रत्येक माँ को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा जो है वो एक अच्छा पति इसलिए नहीं है, इस तरह वाले स्वभाव वाला, ठीक है ना, कि जहाँ पे वो आप परिवार के बीच में और पत्नी के बीच में पुल का काम नहीं करता है, ठीक है, दरिया दिली अपनी पत्नी के लिए नहीं रखता है। अपने कहते बस खाली एक अच्छा होने से तो कोई पार नहीं पड़ती ना, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है। एक क्योंकि पति पत्नी जिसको हम दाम्पत्य, जो समाज एक स्त्री पुरुष को पति पत्नी बोलता है, जिसमें हम दाम्पत्य जीवन बोलते हैं, उस मैरिड लाइफ में, उस दाम्पत्य जीवन में केवल दो ही जने होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष। उसमें कोई बीच में माँ बाप नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन होता क्या, कुछ आप दिमाग लगा बैठती हैं, कुछ वो ऐसा ढीला ढाला होता है। या फिर कई जगह पति इतने तेज तरार होते हैं, इतने ज़बरदस्त रहते हैं कि चाहे कोई हद नहीं, पूरी तरह दबाव बना के चलते हैं, तो वहाँ पर भी उस पत्नी हड़बड़ाए रहती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पत्नी को मालूम है कि ये झूठ बोलने वाला, मतलब झूठ का देवता है ये, सीधी सी बात है, बातें घुमाने फिराने माहिर है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं, पूरी तरह परपंची है। तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे पत्नी को एक अजीब सी फीलिंग बनी रहती है, चाहे भले वो कितना भी उसको मस्का मार के क्या कहते हैं उसको खुश रखने की चेष्टा करे या कभी दबाव बना के रखने की चेष्टा करे, जैसे भी कुछ हो, लेकिन उसका मन अंदर से व्यथित सा रहता है। वो पत्नियां भी इसी बात को कहती हैं, लेकिन वो जीरो नहीं बोलती। फिर वो यूँ बोलती जी क्या करें जी, इस व्यक्ति का क्या कर सकते हैं बताओ, ये तो इसका स्वभाव है। लेकिन जो मैंने पहला नेचर सारा बताया उसके अंदर वो पत्नी बोलती मेरा पति पति के रूप में जीरो है। दूसरी पत्नी बोलती मेरा पति छल परपंचित है, लेकिन फिर भी कम से कम ढंग का ही है, ठीक है। जो बहुत तेज तरार होते हैं, जिनका क्रोध बहुत रहता है, आवश्यक पूरी तरह एक डिक्टेटर टाइप के कह लो या जो भी कुछ कह लीजिए, जैसे भी हो, उस जगह ही पत्नी कहती ठीक है, जिनका गुस्सा तो बहुत तेज है, बाकी ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब आप आएगी समझ में। चौथा पति जो होता है वो समझौतावादी होता है, सारी बात भी करेगा, पत्नी का साथ भी देगा, उसको हंसाएगा भी, खिलाएगा भी, पिलाएगा, बच्चों को पूरा दिमाग लगाएगा, सारी चीज़ ठीक है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, परिवार को भी ध्यान रखेगा। वो फिर वास्तव में सज्जन होते हैं, जो कि ऑल ओवर, मतलब हर जगह हर क्षेत्र में सज्जन होते हैं। पत्नी के लिए भी, पत्नी उनसे बड़ी खुश रहती है, बढ़िया रहती है। हाँ, ऐसी जगह पे कई बार पत्नी अगर विपरीत स्वभाव के आ जाए तो वो एक अलग बात है, उस पर वीडियो दूसरी बना रही है।